जय हिंद दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है, आपका वेलकम है। मैं राजकुमार मौर्य। आज की इस क्लास के माध्यम से आपके लिए शुरुआत कर रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को हिंदी में कहते हैं प्रमाप विचलन। प्रमाप विचलन को हिंदी में ही कहते हैं मानक विचलन। दावा करता हूं और गारंटी लेता हूं, आपके पेपर में यहाँ से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। अगर आप हमारी बातों पे, हमारे लफ्ज़ों पे विश्वास करते हैं तो आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, पेपर दीजिएगा, मिला लीजिएगा। प्रमाप विचलन का क्वेश्चन ना आया रहे तब आप हमें बता दीजिएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन किस चैप्टर का है? अपकिरण चैप्टर का है। डिस्पर्सन, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन, अपकिरण की माप का चैप्टर है। चैप्टर का नाम है डिस्पर्सन। मीन डेविएशन के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन, डिस्पर्सन, अपकिरण। डिस्पर्सन मतलब अपकिरण मापने की सबसे लोकप्रिय विधि है। ठीक है, सबसे लोकप्रिय विधि है। ध्यान दीजिएगा, अपकिरण मापने की सबसे अच्छी विधि क्या है? डिस्पर्सन मेजरमेंट की सबसे अच्छी विधि क्या है? मानक विचलन, प्रमाप विचलन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आपको बताना चाहते हैं फॉर्मूले। फॉर्मूले भी होते हैं। फॉर्मूला होता है पहला नंबर इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। ध्यान दीजिएगा, इंडिविजुअल सीरीज को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। ठीक है, व्यक्तिगत श्रेणी का नियम क्या कहता है? एस डी ब्रैकेट में ऐसे बना लीजिएगा, साइन म्यू बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? म्यू बोला जाता है। रूट के अंदर सिग्मा डी स्क्वायर अपान एन ए होता है डायरेक्ट मेथड्स, यानी कि प्रत्यक्ष रीति का सूत्र। प्रत्यक्ष रीति का सूत्र याद रखिएगा। डी स्क्वायर अपान एन ए हमारा होता है प्रत्यक्ष रीति, यानी कि डायरेक्ट मेथड का सूत्र। अब आपको बताना चाहते हैं इसका मतलब क्या होता है। इसको आप म्यू बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको आप क्या बोलते हैं? म्यू बोलते हैं। ऐसे छोटा सा बना लीजिएगा गोली, ऐसे कर दीजिएगा म्यू। ठीक है, म्यू इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन प्रमाप विचलन। क्या होता है? प्रमाप विचलन। और आपको मैं बता दूं डी कैसे आता है। डी स्क्वायर का मतलब क्या होता है? डी स्क्वायर का मतलब होता है, डी सबसे पहले एक्स में से एक्स बार माइनस कर दीजिए, डी आएगा। ठीक है, डी स्क्वायर कैसे आएगा? डी स्क्वायर डी एक्स का गुणा डी का गुणा डी से कर दिएगा, मतलब कि जो आएगा उसी का वर्ग निकाल देना है। एन मतलब नंबर ऑफ आइटम। एन का मतलब होता है पदों की संख्या। पदों की संख्या। ये आपका फॉर्मूला है इंडिविजुअल सीरीज का। इसे आप अपनी कॉपी में दर्ज कर लेंगे डायरेक्ट मेथड से। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है। ये डायरेक्ट मेथड हो गया।
अब मैं आपको बताना चाहता हूँ शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है। शॉर्टकट मेथड का एच डी इक्वल टू रूट के अंदर सिग्मा डी स्क्वायर एक्स अपान एन माइनस सिग्मा डी एक्स अपान एन का होल स्क्वायर, ये होता है शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला। अपनी कॉपी में लिख लीजिए। आपको बताना चाहते हैं एक इलस्ट्रेशन के थ्रू क्वेश्चन, एक इलस्ट्रेशन ही है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आपको बताना चाहते हैं एक इलस्ट्रेशन ही है, पहले इलस्ट्रेशन समझ लो। पर्सन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पर्सन दिया हुआ है, पर्सन, उसके बाद दिया गया है सैलरी। ए की सैलरी दी गई है 120 रुपया, बी की सैलरी दी गई है 110 रुपया, सी की सैलरी दी गई है 115 रुपया, डी की सैलरी दी गई है 122 रुपया, ई की सैलरी दी गई है 126 रुपया, एफ की सैलरी दी गई है 140 रुपया, जी की सैलरी दी गई है 125 रुपया, एच की सैलरी दी गई है 121 रुपया, आई की सैलरी दी गई है 120 रुपया और उसके बाद जे की सैलरी दी गई है 131 रुपया। आपको मैं दावा करता हूँ पेपर में सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेता है 15-15, 10-10 नंबर का। सोचिएगा, जरा संभल करके पेपर दीजिएगा। आपको बताना चाहते हैं स्पष्ट तौर पर एक क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, इसको हम भी जान रहे हैं। पर्सन कितने दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n इक्वल टू 10 हमारे पास है। सबसे पहले क्या निकाला जाता है प्यारे भाइयों बहनों, सिग्मा एक्स अपान एन, सिग्मा एक्स अपान एन। सिग्मा एक्स को जब हम ऐड करते हैं तो कितबियम सब दिया है, समझा दे रहे हैं बस हम आपको। सिग्मा एक्स इक्वल टू 1230। आगे की क्लास में पूरा क्वेश्चन मिलेगा, मत सोचिएगा कि एग्जाम्पल बता दे रहे हैं। एग्जाम्पल बताने वाले टीचर नहीं है, एग्जाम्पल से ही पेपर में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन को मैं यहाँ क्लियर बाय क्लियर करा देता हूँ, चाहे क्वेश्चन हो चाहे एग्जाम्पल। सबसे पहले सिग्मा एक्स हमारा आएगा 1230, एन हमारा आएगा 10, हमारा एक्स बार हो जाएगा 123। हो गया क्या नहीं, 123। एक्स में से एक्स बार माइनस किया जाता है, डी एक्स आता है। एक्स में से एक्स बार माइनस किया जाता है, डी एक्स आता है। लेकिन एक्स की चर्चा नहीं करनी क्योंकि हमने सूत्र में एक्स नहीं लिखा है। एक्स होगा शॉर्टकट में, डायरेक्ट में एक्स नहीं लिखा है। तो आपका एक्स बार कितना आया 123, सब में से 123 माइनस कर ले। ध्यान दीजिएगा, एक्स में से एक्स बार माइनस करेंगे, एक्स बार हमारा 123 आया हुआ है। 120 में से 123 माइनस करेंगे, माइनस का 3। 110 में से 123 माइनस करेंगे, माइनस का 13। 115 में 123 माइनस करेंगे, माइनस का 8। 122 में से 123 माइनस करेंगे तो माइनस का 1। 126 में से 123 माइनस करेंगे तो माइनस का 3, प्लस का 3। फिर अगला है 140 में से 123 माइनस करेंगे तो प्लस का 17। अगला प्लस का 2। अगला माइनस का 2। अगला माइनस का 3।
अगला प्लस का 8। कहने का मतलब क्या है, सब में से क्या माइनस किया गया है, सब में से 123 ही माइनस किया गया है, 123 ही माइनस किया गया है। इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। और बताना चाहते हैं अब क्या करना है, सूत्र क्या कहता है, डी स्क्वायर चाहिए, डी का स्क्वायर निकाल दीजिए। 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो 9, 13 तिरंबे 169, 8 अठाई 64, 1 इक्याना में 1, 3 तिहाई 9, 17 सत्रंबे कितना हो जाएगा 289। उसके बाद 2 दूना 4, उसके बाद 2 दूना 4, 3 तिहाई 9, 8 अठाई 64। ठीक है, 8 अठाई 64। आपको ध्यान देना है सिग्मा डी स्क्वायर आएगा इक्वल टू 622। आपका क्या किया गया, x दिया गया है, सबसे पहले मीन निकाला गया, मीन निकालने के बाद जो मीन आया है x में से x बार वही मीन माइनस कर दिया गया, फिर उसी का स्क्वायर कर दिया गया। आपका HD जो आएगा रूट के अंदर 622, n जो आएगा, n हमारा है 10 से भाग देंगे तो रूट के अंदर 62.2 आ जाएगा। आपको ध्यान देना है कैलकुलेटर का यूज बीकॉम के पेपर में किया जाता है, अपने यहाँ आप पता कर लेंगे, किया जाता होगा तो कीजिएगा, नहीं किया जाता होगा तो मत कीजिएगा, क्योंकि भाई हम किसी के भविष्य के साथ नहीं खेलना चाहते। आपका दिमाग होना चाहिए 7.886, इसको आप लिख सकते हैं 7.89 आपका आंसर आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का। ठीक है, और आपको बताना चाहते हैं जैसे कोएफिशिएंट पूछा जाता है, गुणांक पूछा जाता है, कोएफिशिएंट पूछा जाता है, गुणांक पूछा जाता है, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ SD बोला जाएगा प्रमाप विचलन का गुणांक, हिंदी में बोलेंगे SD अपान x बार। SD हमारा 7.89, x बार हमारा 123 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 0.064। इसका मतलब होता है 6.4%। इसको लिख सकते हैं 6.4%। क्या किया गया, स्टैंडर्ड डेविएशन का कोएफिशिएंट निकाल दिया गया। क्वेश्चन आपका 1 नंबर इलस्ट्रेशन सॉल्व होता है, और आपको इसी ही क्लास के माध्यम से क्वेश्चन भी बता देते हैं। नहीं तो बहुत सारे बच्चे कहने के लिए उत्सुक रहते हैं कि आप तो इलस्ट्रेशन पढ़ाते हैं, ऐसा है वैसा है। इन सभी बातों को बहरहाल में परवाह नहीं करता, और आप लोग खुद जानते हैं क्वालिटी अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है। इसे अपनी कॉपी में पहले लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।